जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगत्राता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हरि शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन गुण। सौरमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलं मंगलम सद्बुद्धिं बुधस्य गुरुस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्य उन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वानुकूलाग्रा। अहं ब्रह्मा मुरारिस्तपुरान्तकारी, भानो शशी भूमिसुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्रासनि राहुकेत्वा सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ओम आयुष्य वित्तं तथा सुखं च धर्मार्थलाभो बहुपुत्रतां च शत्रुक्षयोराजसुपूजितां च रुष्टाग्राक्षेमकराः भवन्तु। सज्जनों, आज विक्रमी संवत 2080 साका 1945 सन 2023 की 11 तारीख षष्ठी तिथि गुरुवार। षष्ठी तिथि है 14 घड़ी 33 पल पे तक। उसके बाद सप्तमी लग जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है 22 घड़ी 25 पल, तब श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। शुभ योग है 24 घड़ी 3 पल, वह करण है 14 घड़ी 33 पल पर 11 तारीख। और मकर राशि का चंद्रमा, मेष राशि का सूर्य है, मकर राशि का चंद्रमा है और कर्क राशि का मंगल है। मेष राशि का बुध है, मेष राशि का गुरु है और मिथुन राशि का शुक्र है और कुंभ राशि का शनि है। मेष राशि का राहु है और तुला राशि का केतु है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहिए, यही भगवती माता से प्रार्थना है। धन्यवाद। अंगम हरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिलविभूतिपाङ्गलीला माङ्गल्यमस्तु मम मङ्गलदेवताया। मुग्धा मुहुर्विदधते वदने मुरारे, प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि। मालादिशो मधुकरीव मुहूत्पलेया, स्वामी श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदान दक्षम् आनन्दहेतु अधिकं मुरविद्वसोऽपि। ऋषि निषीदतु मयि क्षणमेक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिराय। आमीलिताक्षधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकर्णेनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन् मम भुजङ्गशयाङ्गनाया। भावान्तरे मधुजिते श्रुतकौस्तुभेया, हारावळीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयाया। कालामुदालिललितो रसकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातु समस्तजगतां महनीयमूर्तिं भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजमधुमाथनीयमन्मथेन। मय्या पते तद्दिह मन्थरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गस्य सौविषण्णे। दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणायनि नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽप्ययाद्यार्धः दृष्टा त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिप्रविश्य कमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिस् मम पुष्करपिष्टराया। गिरिदेवतेत गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिसंस्थिताये तस्यै नमो त्रिगुणैकगुरुस्तरुणे। श्रुतेव नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूते, रत्ये नमोऽस्तु रमणीयगुणान्वाये। शक्ते नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाये, पुष्टे नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाये। नमोऽस्तु नालीकनिवारणनाये, नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूते। नमोऽस्तु सोमामृतसोदराये, नमोऽस्तु नारायणवल्लभाये। सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि, साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि। त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि,
मामेव मातरनिशं कलयन्तु माने यत्कटाक्षसमुपासना विधि सेवकस्य सकलार्धसम्पदा सन्तनोति वचनाङ्गमानसे स्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोजे त्रिभुवनभूतिकरे प्रसीदमय्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावशिष्टा स्वर्वाहिनी विमलचारुजलकृताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषः लोकादिनाथगृहिणीमविताद्रिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वां करुणापूरितरङ्गितैरपाङ्गे अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयाया स्तुवन्ति ये स्तुतिभिः आमुविर्वन्नहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभाविताश्रया या सा पद्मसनस्ता विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तना विस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मी दिव्ये गजेन्द्रैर्मणिगणखचिते स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल आपने त्रिशंकु की कथा के बारे में सुना और देवी के 9वें दिन के पारायण में देवी से प्रार्थना। 9वें दिन का पारायण किस प्रकार होता है? 9वें दिन तक जो लगातार देवी का पारायण करता है, देवी उस पर खुश हो जाती है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सज्जनों, आगे महालक्ष्मी के प्राकट्य की कथा है और कृपया मेरे इस चैनल को पंडित भीमदत्त शास्त्री यूट्यूब में जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देवी के चरणों में नतमस्तक हो करके मैं आज महालक्ष्मी के प्राकट्य की कथा कहता हूँ, जिसमें व्यास जी कहते हैं, राजन, अब मैं भगवती शताक्षी के प्रकट होने का पावन चरित्र कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। वह दैत्य तपस्या करने के विचार से हिमालय पर्वत पर गया। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। भगवान ब्रह्मा हंस पर बैठकर वर देने के लिए दुर्गम के पास पधारे। उसने पितामह की पूजा करके यह वर मांगा कि सुरेश्वर, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा कीजिए। महेश्वर, साथ ही मुझे बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्तृत हो गए। सारे भूमंडल में भीषण हाहाकार मच गया। फिर उस दैत्य के बल से अमरावती नामक नगरी घेर ली गई। देवता उसके साथ युद्ध करने में असमर्थ होकर भाग चले। इस प्रकार भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण लोग हिमाचल पर्वत पर गए। देवी के शरणापन्न होकर वे स्तुति करने लगे, महेशानी, घोर संकट उपस्थित है, तुम इससे हमारा उद्धार करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं का यह वचन सुनकर भगवती शिवा ने अनेक प्रकार के शाक तथा स्वादिष्ट फल अपने हाथ से उन्हें खाने के लिए दिए। राजन, उसी दिन से भगवती का नाम शाकंभरी भी पड़ गया। तत्पश्चात देवी के श्री विग्रह से बहुत सी उग्र शक्तियाँ प्रकट हुई। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगुला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, देवी तुलजा, जम्बिनो, मोहिनी, छिन्नमस्ता, गुयकाली और 10 सहस्रबाहु का
आदि नाम वाली 32 शक्तियों के पश्चात 64 और फिर अनगिनत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। उन शक्तियों ने दानवों की बहुत अधिक सेना नष्ट कर दी। तब सेनाध्यक्ष दुर्गम स्वयं शक्तियों के सामने उपस्थित होकर उनसे युद्ध करने लगा। अब भगवती जगदम्बा और दुर्गम इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। जगदम्बा के 5 बाण दुर्गम की छाती में जाकर घुस गए। फिर तो रुद्र बमन करता हुआ वह दैत्य भगवती परमेश्वरी के सामने प्राणों से हाथ धोकर गिर पड़ा। उसके शरीर से तेज निकला और भगवती के रूप में जाकर समा गया। व्यास जी कहते हैं, राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा के इस अध्याय को जो श्रवण करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है और अंत में वह देवी के परम धाम को प्राप्त करता है। सज्जनों, आपने पहले श्लोक के बारे में पहले मैंने जो श्लोक कहे थे उसमें उन श्लोकों को कहते हैं कनकधारा स्तोत्र। और उनकी कथा ये है, कथा प्रसिद्ध है कि आचार्य श्री शंकर भगवत्पाद एक दिन भिक्षा के लिए किसी ब्राह्मण सदगृहस्थ के द्वार पर गए। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत ही दरिद्र था। आचार्य के रूप में एक सामान्य अतिथि को अपने द्वार पर आया देख भक्तिमती गृहिणी बड़े असमंजस में पड़ गई। कारण उसके पास भिक्षा के रूप में देने के लिए कुछ भी न था। अंत में उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह सन्यासी के पास पहुंची और बड़े ही संकोच के साथ उन्हें अर्पण करने लगी। आचार्य को उसकी दुर्वस्था पर तरस आ गया। उन्होंने तत्काल ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवान नारायण की अर्धांगिनी वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी की स्तुति प्रारंभ की और उनकी वाणी से अनायास ही करुणापूर्ण ऐसी कोमल कांत पद्मावली प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवती महालक्ष्मी देखते देखते आचार्य के सन्मुख अपने त्रिभुवन मोहन रूप में प्रकट हो गई और कोमल शब्दों में पूछने लगी, मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य ने सारी बात कह सुनाई और जगदम्बा से प्रार्थना की कि वे उस दरिद्र परिवार पर कृपा कटाक्ष की वर्षा करें। भगवती ने बताया कि उस गृहस्थ का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि इसे उस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। आचार्य ने बड़े ही विनीत शब्दों में करुणामयी अम्बा से निवेदन किया, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने कोई ऐसा सुकृत कर्म नहीं किया जिसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति दी जा सके। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इसने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण वह अतुल धन संपत्ति का अधिकारी हो गया है। अतः उस पर कृपा अवश्य होनी चाहिए। इस युक्ति का भगवती खंडन नहीं कर सकी और उसी समय उस गृहस्थ के आंगन में सोने की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस गृहस्थ का दारिद्र्य सदा के लिए मिट गया और वह प्रचुर धन संपत्ति का स्वामी हो गया। इस घटना का शंकर दिग्विजय के चतुर्थ सर्ग में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तभी से इस स्तोत्र का नाम कनकधारा स्तोत्र हो गया। श्री भगवान आद्य शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ तीनों काल में जो श्रद्धापूर्वक करने से विपुल धन धान्य की प्राप्ति होती है और दरिद्रता का नाश होता है। और सज्जनों, इस कथा को मैं कल आगे बढ़ाऊँगा। आप सर्वप्रथम मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो इस लक्ष्मी माता के इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवती माता आपके सब कष्ट दूर करे। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे
जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुतिजपार्चन चिन्तनवर्जिता न खलु काञ्चन कलास्ति मे सिन्दूरारुणकान्तियाब्जवसतिं सौन्दर्यभारानिधि कोटिराङ्गदहारकुण्डलकटी सूत्रादिभिर्भावितां हस्ताब्जैर्वसुपात्राब्जयुगला दर्शो वहन्तीं पराम् आवीतां परिचारिकाभिरनिशं ध्यायेत् प्रियां सारङ्गण पद्मानने पद्मने पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वा पद्मानने पदम् उरु पद्माक्षी पदं सम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लवाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुकतां देवी सर्वकामास्य देहि मे पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्य स्वादी गवीरथं प्रजानां भविष्यमाता आयुष्मन्तं करोतु मे धनम् अग्नि धनं वायु धनं सूर्यो धनं वसु धनम् इन्द्रो बृहस्पति वरुणो धनमश्विनः वैन्ते सोमं पिबतु भृतः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिना न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न सुवामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्यासि सुक्तजापिनां सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियं लक्ष्मीप्रियसखीं देवीं नमाम्य अच्युतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दाकर्दमा श्रीदश्चिकेदा इदं विश्रुता ऋषया श्रिया पुत्रा च मयि श्रीदेवी देवता ऋणरोगादि दारिद्र्यं पापं च अपमृत्यवा भयशोका मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा श्रीवर्चस्व आयुष्यम् आरोग्यं मा विदात् शोभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु ॐ मंगलम सर्वमंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च परमेश्वरीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत् सभी सुखी रहें सभी कल्याणकारी रहें सभी यही भगवती जगदम्बा से मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद।